देखो, जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि भाई साहब इतने सारे एनालाइज वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बन चुके हैं, तो मैं कुछ नया क्या कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए मैं सिर्फ अपने थॉट्स आप लोग के सामने रखूंगा। तो दोस्तों देखो, बाहुबली 1 और 2 मैंने थिएटर में जाकर नहीं देखा है, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और मेरे पॉकेट में इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि भाई साहब मूवी थिएटर में जाकर देखेंगे। और बाहुबली 1 जब मैंने देखा तो मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। और उसके लास्ट में जो क्वेश्चन देता है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था ना कि क्या बोले। मेरे जो दोस्त है हम सब मिलकर इसी बात का डिस्कशन करते थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा होगा, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैन थ्योरी बनाते थे। और ऐसा कुछ पहली बार हम लोगों ने किसी इंडियन मूवी के लिए करा था। उसके बाद जब बाहुबली का पार्ट 2 रिलीज हुआ तो लोगों ने इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया था, और ऐसा कुछ आज तक हम लोगों ने इंडियन सिनेमा के लिए नहीं देखा था। पर ऐसा क्या है जो बाहुबली मूवी को इतनी बड़ी मूवी बनाती है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही पता करने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रेट अबाउट बाहुबली। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बाहुबली फ्रेंचाइज की जो म्यूजिक है उसके बारे में। देखो, एक मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए उसका म्यूजिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो देखने के लिए तुम लोग बाहुबली मूवी को देख सकते हो। मतलब कि एक कैरेक्टर अगर चल के भी आ रहा है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है उससे हमको उस कैरेक्टर के फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है, उस कैरेक्टर के ऑरा के बारे में हमको पता चल रहा है। और इतने लार्जर देन लाइफ वाली जो म्यूजिक बाहुबली ने हमको दिए है वो भाई हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। मतलब कि जब बाहुबली की एंट्री होता है, जब देव सेना का एंट्री होता है, मतलब जितने भी फाइटिंग मूवमेंट्स होते हैं उसमें जो म्यूजिक बजता है ना वो अपने आप ही गूज़बम्प्स दे देता है। और बाहुबली का जो म्यूजिक है वो अगर तुम लोग घटिया से घटिया मूवी के अंदर भी डाल दोगे ना तो भी उस मूवी में जान आ जाएगा, ऐसा म्यूजिक है बाहुबली का। बाहुबली फ्रेंचाइज की जो मूवीज थी और उन मूवीज का जो बजट था वो उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि बाहुबली जो पहला पार्ट आया था उस मूवी का बजट था 180 करोड़ और बाहुबली 2 जो आया था उसका बजट था 250 करोड़। और उस समय बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज बनती थी उसका एवरेज बजट होता था 50 से 60 करोड़ के अराउंड। लेकिन बाहुबली ही एक ऐसी मूवी थी जो उस समय 100 करोड़ से भी ज्यादा बजट में बनी थी। और बाहुबली मूवीज को देखकर ही जो प्रोड्यूसर्स है उन लोगों ने अपनी मूवीज पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बाहुबली फ्रेंचाइज के सक्सेस होने के पीछे प्रभास का एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस छुपा हुआ है, और वो ये है कि प्रभास ने 5 साल तक किसी और मूवी को साइन नहीं करा था। और प्रभास ने पूरे डेडिकेशन के साथ 5 साल इस फ्रेंचाइज के ऊपर काम किया था। लेकिन अभी जो प्रभास की मूवी रिलीज होती है उनमें प्रभास का वो डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता जो उन्होंने बाहुबली के लिए करा था। बाहुबली फ्रेंचाइज को इंडिया की नंबर 1 फ्रेंचाइज बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है एस.एस. राजामौली का, क्योंकि उन्होंने इस मूवी की राइटिंग करी थी और इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था। और एस.एस. राजामौली ने ये दिखाया था इंडियन सिनेमा में कि इंडियन सिनेमा के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है कि भाई साहब वो लोग इतनी बड़ी बड़ी मूवीज बना सकते हैं और इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बाहुबली ने 2000 करोड़ के आसपास की कमाई करी थी, बाहुबली पार्ट 2 ने 2000 करोड़ के आसपास की कमाई करी थी, और वो आज तक हम लोगों ने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा था। हाँ, दंगल ने कमाया था, लेकिन दंगल ने जब चाइना में दंगल मूवी रिलीज हुई तब उस मूवी ने इतना ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन बाहुबली ने विदाउट चाइना, मतलब चाइना में रिलीज नहीं हुआ था ये मूवी, फिर भी इतना ज़्यादा पैसा कमाया था। और वो चीज़ हमको एस.एस. राजामौली ने दिखाया था। और उसके बाद ही जो डायरेक्टर्स है उन लोगों ने मूवी को इतने बड़े लेवल पर रिलीज करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा काम जो एस.एस. राजामौली ने किया था वो था पैन इंडिया रिलीज। मतलब पहले भी मूवीज ऐसी आई थी जो पैन इंडिया रिलीज होती थी, लेकिन बाहुबली के बाद ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी। और जितने भी साउथ मूवी उसके बाद रिलीज हुई थी सब मूवी पैन इंडिया ही रिलीज होने लग गई। और बाहुबली ही एक ऐसी मूवी है जिसने पैन इंडिया मूवीज को इतना ज्यादा पॉपुलर किया है। अगर बाहुबली फ्रेंचाइज नहीं आती तो आज तक हमें कोई भी पैन इंडिया मूवीज देखने को मिलता ही नहीं। जो हम लोगों ने KGF देखा, जितनी भी मूवीज देखी है वो सब मतलब साउथ में रिलीज होकर रह जाती है, हमको पता भी नहीं चलता कि भाई साहब ऐसी मूवी रिलीज भी हुई है। तो बाहुबली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और यही बात बाहुबली को एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट फ्रेंचाइज बनाती है। और बाहुबली मूवी में पहली बार हमें इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिले थे। हमारे इंडियन सिनेमा में जितने भी मूवीज रिलीज होती है उनमें बहुत कम ही ऐसी मूवीज है जिनमें हमको स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बाहुबली में जो देखने को मिला था वो तो भाई अनबिलीवेबल था। मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट मतलब जो लीड एक्टर्स का है उतना ही इंपॉर्टेंट जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनका भी है। और यही चीज है जो बाहुबली को इतना ज्यादा अमेजिंग बनाती है, क्योंकि मतलब
मतलब इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स है, कटप्पा हो गया, मतलब शिवगामी देवी हो गई, बट देवसेना हो गया, जितने भी कैरेक्टर्स है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मूवी के स्टोरी लाइन में, उससे हम लोग इस मूवी के जो स्टोरी है इससे रिलेट कर पाते हैं। इसी के साथ साथ बाहुबली मूवी का जो विजुअल इफेक्ट्स था वो भी इतना ज्यादा अमेजिंग था, और ऐसा हम लोगों ने पहली बार देखा था किसी इंडियन सिनेमा की मूवी में। मतलब कि भाई साहब तुम लोग खुद ही सोच के देखो, मतलब इतने बड़े लार्जर देन लाइफ वाले सेट्स, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में भाई, मतलब हम लोगों ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। मतलब पहले देखा था क्या तुम लोगों ने? बाहुबली से पहले तुम लोगों ने किसी इंडियन मूवी में ऐसा सेट, ऐसा मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर तुम लोगों ने देखा था? मतलब भाई कुछ अलग ही फील हो रहा था, और इसीलिए ये मूवी इतनी बड़ी सक्सेसफुल बनी हमारे इंडियन सिनेमा में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस फ्रेंचाइज को सबसे ग्रेट फ्रेंचाइज बनाती है, और वो ये है कि सिंपल बट पावरफुल स्टोरी टेलिंग। मतलब कि भाई साहब बाहुबली मूवी मतलब सिर्फ सॉन्ग्स के लिए, सिर्फ बीएफएक्स के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये इस मूवी का जो स्टोरी है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम इस मूवी का जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि अगर तुम लोग देखने जाओ तो इस मूवी का जो स्टोरी है वो होता तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको जैसे प्रेजेंट किया है एस.एस. राजामौली ने वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब कि भाई साहब जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी स्टोरी लाइन के जितने भी एलिमेंट्स है वो इतने ज़्यादा परफेक्ट दिए हैं ना भाई साहब, देखने में ही मज़ा आ जाता है। तुम लोग जितनी बार भी इस मूवी को देखोगे ना तुम लोग बोर नहीं होने वाले हो। और सबसे बड़ा फोकस करना इसके म्यूजिक के ऊपर। मतलब अगर बाहुबली मूवी फ्रेंचाइज से अगर तुम लोग इसका जो म्यूजिक है वो सब अगर हटा लोगे ना तो भाई साहब ये मूवी इतनी बड़ी मूवी बन ही नहीं सकती। तुम लोग अगर नोटिस करना है तो करके देख लो भाई साहब, ये मूवी इतनी बड़ी मूवी बन ही नहीं सकती। इसका म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं जितने भी अपने वीडियोस में होता है, मैं मूवी अगर रिव्यू भी करता हूँ तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि इस मूवी का म्यूजिक कैसा है। मतलब कि भाई साहब एक मूवी को सक्सेसफुल करने के लिए उसका म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ बाहुबली में बहुत ही बढ़िया थी, और इसी वजह से बाहुबली एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मूवी बन गई। अभी तुम लोग इसके ऊपर क्या सोचते हो अपने कमेंट में राय जरूर बताना, मैं जानना पसंद करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।